वो दोनों सामने से निकल गए, गाय और बैल। परीक्षित जी ने देखा अवश्य में कोई ताड़ने वाला यहाँ होगा जो इन्हें मार रहा होगा। और तब तक क्या देखा, एक काला काला पुरुष, उसके पीछे काला रूप चांडाल भागता आता है। जब उसका मूसल पड़ता है तब भूमंडल हिल जाता है। जैसे वो काला काला पुरुष अपने डंडे से गाय पर प्रहार करता है तो ये धरती हिल जाती है। परीक्षित जी ने देखा ये कौन है, क्या कर रहे हैं, आवाज लगाई, बोले खबरदार आप कौन हैं, हमारे राज्य में ऐसा अत्याचार हो रहा पशु। वो खड़ा हो गया, मैं भी तो कर कांपने लगा। परीक्षित जी ने कहा आप कौन है, नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले, अभी अभी वहां से निकल जाओ। और जैसे निकलने के लिए कहा तो बेचारा आज परीक्षित जी के चरणों में लौट गया। ये कोई और नहीं है, ये साक्षात कलयुग है। और कथा आती है तो श्राप लग गया था। जैसे लौटा परीक्षित जी ने कहा आप अभी अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, यहाँ पर मुझे कहीं भी आप नजर आ गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कलयुग ने कहा राजन मैंने मान लिया, आप अपने राज्य में हमें रहने के लिए अच्छे अच्छे स्थान ना दो, दो चार खराब ही स्थान दे दो रहने के लिए। जब चरणों में लौट गया, प्रार्थना करने लगा तो परीक्षित जी ने क्या किया, कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। सबसे पहला कलयुग को स्थान मिला द्योतम, माने जहां पर जुआ खेला जा रहा। विचार करना, जहां पर जुआ खेला जा रहा हो मानो वहां पर कलयुग का निवास है। द्योतम पानम, पानम माने आप लोग समझदार हैं, हाँ, जहां पर ये चल रहा हो स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा, जहां पर वेश्याएं निवास करती हो, जहां पर हिंसा हो रही हो, चार स्थान रहने के लिए दिए महाराज। जहां पर जुआ खेला जा रहा हो, जहां पर मदरा पान हो रही हो, जहां पर हिंसा हो रही हो और जहां पर वेश्याएं निवास करती हो। आज भी अगर इन चार जगहों का परित्याग कर दिया जाए, इस घोर कलयुग में भी कलयुग आपका बाल वाका नहीं कर सकता। जब तक आप इन चार स्थानों पर नहीं जाएंगे तो समझो कलयुग आपका कुछ करने वाला नहीं। चारों प्रदान कर दिए स्थान। कलयुग ने विचार किया जो स्थान मुझे रहने के लिए मिले हैं सब स्थान खराब ही खराब है। कलयुग ने क्या किया, दोबारा फिर हाथ जोड़े। भागवत में व्यास जी को वर्णन करना पड़ा। लिख रहे हैं कि पुनश्च मानाय जात रूपम मदात प्रभु। जब कलयुग ने पुनः आचमना की, पुनः याचना की, हाथ जोड़े बोले महाराज आपने मुझे सब स्थान खराब ही खराब दे दिए, एक दो स्थान अच्छे भी दे दिए। तो परीक्षित जी ने क्या किया, उसको एक स्थान और दिया, जात रूपम मदात, सोने में स्थान दिया। जैसे सोने में स्थान दिया कलयुग को मौका मिल गया। अच्छा विचार करने का विषय है, आखिर में कलयुग सोने में ही क्यों निवास मिला, बहुत ध्यान देना। गीता में वर्णन आया है, भगवान अर्जुन से कहते अय अर्जुन संसार में जितनी भी नदियां हैं तो नदियों में जो गंगा नदी है वो हमारा ही स्वरूप है, मैं ही गंगा नदी हूं। इतने संसार में पक्षी हैं, जो पक्षियों में गरुड़ है
हमारा ही रूप है। इतने संसार में वृक्ष है, जो वृक्षों में पीपल है वो हमारा ही स्वरूप है। अंत में कह करके कहते आए अर्जुन, धातु नाम अस्मि कांचनम, संसार में जितनी भी धातुएं हैं, लोहा चांदी तांबा आदि आदि, इनमें जो सोना है वह हमारा ही स्वरूप है। कहने का भाव सोने में मैं निवास करता हूँ। तो भगवान कह रहे अर्जुन से, धातु नाम अस्मि कांचनम, सोने में मेरा निवास है, मैं स्वयं सोना हूँ। अच्छा, जब भगवान सोने में पहले से हैं तो ये फिर कलयुग कैसे सोने में बैठ गए, ये भी तो बात है। आखिर में इसे सोने में कैसे निवास मिला? अब यहाँ पर सोने का अर्थ मालूम किससे है? धन से। वो धन जिसको कमाई, इसकी कमाई पसीने से हो, धर्म के द्वारा कमाया जाए, न्याय के द्वारा कमाया जाए, परिश्रम के द्वारा कमाया जाए, वो धन में भगवान का निवास होता है। और जो धन झूठ करके कमाया जाए, कपट करके कमाया जाए, उसमें भगवान नहीं रहते, उसमें तो फिर कलयुग ही रहता है। आज परीक्षित जी ने कलयुग को वरदान दिए और वरदान देने के बाद में अपने राजधानी में आए। इसके बाद एक दिन की बात है, कल आज परीक्षित महाराज फिर जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। एकदा धनवदम विचरन् मृगयां वने मृगान